तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उनके डाउट हैं कि सर क्लास 9th एंड क्लास 11th की जो पासिंग क्राइटेरिया है इस सेशन की, उसमें जो 10 नंबर का ग्रेस मिलना है, इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना दो। तो बच्चों आज की वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे। पूरी बात को ध्यान से समझना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पेपर इजी होगा कि हार्ड होगा, एनुअल एग्ज़ाम जो आपने दिया उसका रिजल्ट 28 मार्च और 30 मार्च को आने वाला है। तो कैसे चेक करोगे, हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनी है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। अब टॉपिक पर आ जाओ। तो सबसे पहले आप समझ लो, जो आपने मिड टर्म पेपर दिया था उसके 20 मार्क्स लगेंगे, जो एनुअल एग्ज़ाम दिए हो उसके 60 लगेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये 80, और 20 नंबर का आपका इंटरनल है। ठीक है, 20 का इंटरनल है, टोटल हो जाएंगे 100। ठीक है, अब ध्यान से एक बात और समझो। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स से पहले एनुअल आपका 60 नंबर में कन्वर्ट होगा। तो एनुअल एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने हैं, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द प्रमोशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए मिनिमम ऑफ 25% ऑफ मार्क्स शुड बी इन सिक्योर्ड इन एनुअल एग्ज़ाम। मतलब एनुअल एग्ज़ाम आपने 80 नंबर का दिया, तो 80 में से 80 का 25% लाना है, 25% लाना है। तो 25% निकालेंगे तो मतलब 0 से 0 कट हो गया। 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यानी 4 5 ज़ा 20 मिल गया आपको। 20 नंबर एनुअल में आने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, मिड टर्म के लगेंगे 20 प्लस एनुअल के लगेंगे 60 प्लस इंटरनल के 20, टोटल कितना हो गया ये 100। 100 में से ओवरऑल मिलाकर आपको 33 लाना है। 33% यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, 33% लाने हैं पास होने के लिए, जिसमें मिड टर्म, एनुअल और इंटरनल ऐड होगा। ठीक है, अब जिसके 33 फिर भी नहीं आ रहे हैं, तीनों को ऐड करने के बाद में भी, तो उनको मिलेगा 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स। ठीक है, बाकी पास, प्रमोटेड, फेल, कंपार्टमेंट क्या है, इन टॉपिक पर मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आगे ग्रेस मार्क्स की टॉपिक को ध्यान से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, मतलब टोटल 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा आपको अगर किसी सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो रहे हो, यानी 33 नहीं ला पा रहे हो तो। ठीक है, तो ये क्लास 9th के लिए था। आपको 33 लाने हैं पास होने के लिए। अगर 33 नहीं हो रहे हैं एक दो सब्जेक्ट में, तो 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप 33 कर पा रहे हो तो प्रमोटेड लिखकर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास 9th के लिए था। 11th के लिए भी देख लो, फिर मैं समझाऊंगा ग्रेस मार्क्स ऐड कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। तो यहाँ से क्लास 11th के लिए भी देख लो ध्यान से। जितना कुछ समझाया सब कुछ सेम है। ठीक है, मिड टर्म, इंटरनल जो भी जैसे भी है, एनुअल, ठीक है, सब मिलाकर 33 होना चाहिए। और एनुअल में आपको कम से कम 25% लाने हैं। और अगर तब भी 33 नहीं होगा टोटल तीनों को मिलाकर, तो 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल। ठीक है, ये किसके लिए है, क्लास 11th के लिए है। यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास 11th के लिए है। तो अब समझ लो ग्रेस मार्क्स मिलेगा कैसे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो टोटल बच्चों ग्रेस मार्क्स के बारे में मैं आपको सेपरेट अलग लिखकर समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है, तो आ जाओ सीधा पेज पर ग्रेस मार्क्स प्रोसेस को समझने के लिए। ओके, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान से समझना। मिड टर्म के लगेंगे 20, एनुअल के लगेंगे 60, इंटरनल होगा 20 का, टोटल आपका हो जाएगा 100 का। ठीक है, तो मान लो हिंदी में मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आपके 10 नंबर आ गए मिड टर्म में, 20 नंबर आ गए एनुअल में, और इंटरनल 20 में से मिल गया 15, टोटल कितना हो गया
45 और चाहिए आपको कितना पास होने के लिए 33। ठीक है, तो मतलब आप हिंदी में पास हो गए। इसके बाद में अब मान लो इंग्लिश में मिड टर्म में मिल गए 5, एनुअल में आ गया 15, इंटरनल आपको मिला 15, टोटल तीनों को मिलाकर कितना हो गया 35, चाहिए कितना 33, मतलब इसमें भी आप पास हो गए। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैथ में मिड टर्म में आए हैं 8, एनुअल में लाए हो 10, इंटरनल आपको मिला है 10, टोटल कितना हो गया 28 और चाहिए कितना 33, यानी कि 33, पास नहीं हो तो 10 नंबर का जो ग्रेस है यहाँ पर ऐड होगा, इसमें से 5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 28 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 33, मतलब मैथ में भी प्रमोटेड हो जाओगे। इसके बाद में 10 नंबर के ग्रेस में से 5 मैथ में ऐड हो चुका है, आपके पास बचा कितना है 5। अब समझना ध्यान से, 5 नंबर ग्रेस का बचा हुआ है। ठीक है, 5 आपके किस में प्लस हो गए हैं, मैथ में 33 करने के लिए, मैथ में आप पास हो गए हो। साइंस में मान लो मिड टर्म में 10 आए, एनुअल में 10 आए, इंटरनल मिला आपको 10 हो गए 30, तो इसमें भी 33 चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको 33 करने के लिए 3 कम पड़ रहा है, तो आपके पास अभी ग्रेस मार्क्स के 5 नंबर बचे हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 33। अभी भी आपके पास ग्रेस मार्क्स का 2 नंबर बचा है। इसी प्रकार किसी और सब्जेक्ट में भी होगा तो उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल मिलाकर यही 10 नंबर ही मैनेज किए जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, चाहे किसी एक में ऐड हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। अगर 10 नंबर से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हो रहे हैं, पासिंग मार्क्स नहीं हो रहे हैं 33 100 में से, तो आपको कंपार्टमेंट किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो दोगे उसमें ग्रेस नंबर भी नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान में पहले से रख लेना। तो यही है टोटल 10 नंबर के ग्रेस मार्क्स का खेल। ठीक है, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फिर से आपको देना ही देना पड़ेगा, जिसकी डेट शीट आ चुकी है। सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करना है, उसके लिए आप मिड टर्म एनुअल पेपर भी तैयार कर लो। सबके सॉल्यूशन अपलोड हैं, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। और जो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दोगे उसका भी सॉल्यूशन आपको पेपर के बाद मिल जाएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।